गाइस, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ और कोई रेमेडी नहीं लाई हूँ, बट इस बार आज मैं लेके आई हूँ एक कविता जो आज जैसे वुमेंस डे होता है ऐसे बर्ड दिवस भी होता है। ये 2010 से मनाया जा रहा है, जब सरकार ने देखा कि पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं तब मनाया जाना शुरू हुआ। और जो इनका पक्षियों को बचा रहे हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, जो उनके लिए संदर्भ में काम कर रहे हैं, उनको आज के दिन सम्मानित भी किया जाता है। तो उसी के लिए आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि गौरैया हमारे यहाँ लुप्त होती जा रही है, जिसे हम चिड़िया कहते हैं। छोटी छोटी चिड़िया पहले देखा करते थे हम लोग, और अब कहाँ मिलती है देखने को। अगर हम अपने बच्चों को कोई कविता या कोई कहानी सुनाएं तो वो भी क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ है, दिखाओ हमें। तो हम मोबाइल खोल के दिखा देते हैं। ये है, अब दिखने में तो आती नहीं है। पहले इकट्ठे सुबह सुबह आया करती थी, चहचहाट शुरू हो जाया करती थी। अब आप देखो, कोई चहचहाट पक्षियों की नहीं होती है, कुछ ही जगहों पे सुनाई देती है, वरना नहीं, लुप्त होते जा रहे हैं ये पक्षी। लोगों के लिए पेश करना चाहती हूँ एक छोटी सी कविता। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, साथ ही साथ उनको भी बताइए कि हमने अपने बच्चों गौरैया यानी चिड़िया कहना चाहूँगी। चौपाल में चहचहाती हैं गौरैया, गांव के चौपाल में चहचहाती हैं गौरैया, मीठे मीठे गीत सुनाती हैं गौरैया, मीठे मीठे गीत सुनाती हैं गौरैया। चिड़िया को रिझाती गौरैया, याद आ जाती है गौरैया, हरे भरे पेड़ों पे फुदफुदाती गौरैया, चहचहाती गौरैया। गौरैया आती थी, गुड़िया झूम जाती थी, गौरैया आती थी, गुड़िया झूम जाती थी, माँ के उठाने से पहले गुड़िया उठ जाती थी। गुड़िया को गौरैया की चहचहाहट इतनी प्यारी लगती थी। गुड़िया सोचती थी कि वो उनके साथ खेलने आती है, गुड़िया के संग गौरैया खेलने आती है। घर का अनाज मुट्ठी भर भर गुड़िया ले जाती है, गौरैया को भोजन कराती। हम भी ये देखा करते थे, अपने आंगन में चिड़िया की चहचहाहट सुना करते थे। आज लुप्त होती जा रही है गौरैया, आज लुप्त होती जा रही है गौरैया। अपने बच्चों को अगर हम बताएं कि गौरैया ये हुआ करती थी, तो केवल मोबाइल में फ़ोटो दिखाकर हम दिखाते हैं गौरैया की फ़ोटो। लुप्त होती जा रही है गौरैया, केवल अपने मोबाइल पे हम फ़ोटो दिखाकर बच्चों को अपनी कहानी सुनाते हैं, आप बीती दिखलाते हैं। लेकिन बच्चों के सपनों में गौरैया तो केवल एक फ़ोटो रह गई है, एक खिलौना रह गई है। असली गौरैया कहाँ है, असली गौरैया कहाँ है, जरा ढूंढ के तो ला दो, जरा ढूंढ के तो ला दो। उस पक्षी की चहचहाट तो सुना दो, उस पक्षी की चहचहाट तो सुना दो, उस गौरैया को जरा ढूंढ के तो ला दो। मेरी गुड़िया पूछती है, मेरी गुड़िया पूछती है, कौन सी थी गौरैया, माँ कौन सी थी गौरैया, जिसकी आप कहानी सुनाती हो, जिसकी आप कथा सुनाती हो। मैं बोला करती थी, माँ आंगन में गेहूँ सुखाती थी और चिड़िया आ जाती थी, और चिड़िया आ जाती थी, माँ फुर से उसे भगाती थी, माँ फुर से उसे भगाती थी, और मैं देख के बड़ी खुश हो जाया करती थी, और मैं उसके संग खेला करती थी। मुझको लगता था वो मेरे साथ खेलने आती है, पर माँ कहती थी ये दाना खाने आती है, माँ कहा करती थी वो दाना खाने आती है। माँ ने बोला इसको जा उड़ा दे, जा उसको भगा दे, लेकिन मैं खेला करती थी, मैं चहचहाट सुना करती थी। वो गौरैया कहाँ है, वो गौरैया कहाँ है, आज मैं किसको बतलाऊं, किसको वो कथा सुनाऊं। कहाँ है वो गुड़िया, कहाँ है वो गुड़िया, कहाँ है वो चहचहाहट। उन पक्षियों को ला दो, उन पक्षियों को ला दो, उनकी चहचहाट सुना दो। आज अपने बच्चों को हम कहानी स्मृति में दिखलाते हैं, केवल उनकी कथा सुनाते हैं, उनकी कथा सुनाते हैं। लेकिन आज तुम चौपाल में, आंगन में
छत की मुंडेर पे, कहीं तो उस चिड़िया को तुम ला दो ना चाहिए, उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए, उनके लिए पेड़ों को ना काटो, उनके लिए पेड़ों को ना काटो। अब क्या करती थी वो, झुंड में आया करती थी, संध्या होते ही झुंड में जाया करती थी। घर के कोने में घोंसला देखकर हम खुश हो जाते थे, जब उनके बच्चे छोटे छोटे से उसमें गीत गाते थे। वो अपने मुंह से दाना देके उनको खिलाती। के मुंडेर पर फुदकती सी गौरैया, स्मृति में रह गई है बस अब गौरैया, स्मृति में रह गई है। घर के चौखट पर छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, पास फुदकती छोटी सी गौरैया, पास फुदकती छोटी सी गौरैया, देख कर हंसती है मेरी गुड़िया, देख कर हंसती है गुड़िया। मधुर संगीत सुनाती गौरैया, यादों के झरोकों में मधुर संगीत सुनाती गौरैया। अब धीरे धीरे अवशेष रह गई है गौरैया। अब गुड़िया अब सियानी हो गई है, अब उसके एक मुनिया हो गई है। गुड़िया अब सियानी हो गई है। गौरैया की कहानी सुनाई, मुनिया मुस्काई। उसने अपनी गौरैया की यह कहानी सुनाई, मुनिया मुस्काई और जोर से चिल्लाई, और जोर से चिल्लाई, माँ मुझको भी मिला दो गौरैया, माँ मुझको भी मिला दो गौरैया, मैं भी संग खेलूंगी मुनिया, मैं भी संग खेलूंगी मुनिया। बोलते हुए मुस्काई और जोर से चिल्लाई। माँ सहम गई, माँ सहम गई और माँ सोच लगी, माँ सहम गई, माँ सोचने लगी, कहाँ से लाऊं गौरैया, कहाँ से। मोबाइल का टावर दिखलाया, वो राक्षस है उसको बहलाया, उस गौरैया को वो ले गया, वो राक्षस है उसको बहलाया, उसको डराया, उसको समझाया और प्यार से माँ ने उसको बहलाया। रोते रोते बोली, कहाँ से लाऊं मैं गौरैया, मुनिया कहाँ से लाऊं मैं गौरैया, मुझ पे तो जो तुम ही बता दो मुझको कि मैं कहाँ से ला दूं उसको, वो गौरैया कहाँ से ला दूं उसको। जरा हम सब उसको बचाने की कसम खा लें, जरा हम सब उसको बचाने की कसम खा लें, कहीं से लेके फिर उनका जग बना लें, फिर से कहीं से लेके उनका जग बना लें, फिर से वो झुंड आए हमारे आंगन में, हमारे बच्चे भी खिल जाएं, हमारे बच्चे भी खिल जाएं, हमारे देश में फिर से पक्षी गाएं, हमारे देश में फिर से वही पक्षी गीत गाएं, हमारे आंगन में वही चहचहाहट आए, फिर से तुम ला दो, कहीं से अपनी कथा सुना दो। ये थी एक छोटी सी मेरी अपनी लिखी कविता जो मैंने आपके सामने पेश की है। कहीं शायद गलती हुई हो, कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।